ये उस जमाने की बात है जब रातें आज से ज्यादा गहरी हुआ करती थी और रास्ते आज से ज्यादा खामोश। जब सफर करने वाला अपनी जान हथेली पर रखकर निकलता था और लौट आना एक नेमत समझा जाता था। उसी जमाने में एक शाम मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दुबले पतले गधे पर सवार एक लंबे सफर पर रवाना हुआ था, जिसका मकसद पड़ोसी शहर में बसने वाली अपनी बहन से मिलना था। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जिस जंगल से उसका रास्ता गुजरता था वहां एक डाकू, जिसका नाम डाकू असफंदियार था, बरसों से मुसाफिरों को लूटता और बाज औकात बगैर किसी वजह के कत्ल भी कर दिया करता था। लोग उसका नाम सुनकर ही कांप उठते थे और रास्ता बदल लिया करते थे। मगर मुल्ला नसीरुद्दीन को या तो इस बात की खबर न थी या फिर उसकी तबीयत में वो अजीब इत्मीनान था जो कभी कभी सादगी से और कभी कभी गहरी दानाई से जन्म लेता है। सूरज ढलने के करीब था और जंगल के दरख्त लंबे साए बनाने लगे थे कि अचानक झाड़ियों के पीछे से एक बुलंद और कड़कती हुई आवाज गूंजी, रुक जाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी लाश यहाँ के जंगली जानवरों की खुराक बनेगी। मुल्ला ने गधे की लगाम खींची, आहिस्ता से अपनी पगड़ी दुरुस्त की और निहायत सुकून से बोला, मेरे भाई, अगर तुम्हें लाश ही चाहिए तो सब्र करो, अभी मैं जिंदा हूं और जिंदा आदमी से लूटने में कोई बरकत नहीं। पहले सुन तो लो कि मेरे पास है क्या। ये सुनकर झाड़ियों से एक कदावर दरुश्त चेहरे वाला आदमी नमूदार हुआ, जिसकी आंखों में सालों के कत्ल व गारत की सख्ती झलक रही थी। यही इसफंदियार था। उसने मुल्ला को गौर से देखा और तंजिया अंदाज में पूछा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस जंगल में कौन हुकूमत करता है? मेरा नाम सुनकर बड़े बड़े सूरमा रास्ता बदल लेते हैं और तुम मुझसे भाई कहकर बातें कर रहे हो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई इसलिए कहा क्योंकि तुम भी अपनी रोजी के लिए मेहनत करते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम तलवार से कमाते हो और मैं जबान से। वैसे दोनों काम खतरनाक हैं। ये बात सुनकर असफंदियार के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरानी आई, मगर फिर वो गुस्से में बोला, बकवास बंद करो और जो कुछ है निकालो, वरना अभी तुम्हारी जबान हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। मुल्ला ने अपने झोले से एक पुराना कपड़ा निकाला, जिसमें कुछ रोटियां, थोड़ा सा पनीर और चंद सिक्के बंधे थे, और निहायत इत्मीनान से बोला, ये लो, यही मेरी कुल जमा पूंजी है। अगर ये लेकर तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा सफर कामयाब रहा। डाकू ने वो गठरी देखी और गुस्से से बोला, इतने में क्या होगा, तुम्हारे पास और भी कुछ होना चाहिए, कोई जेवर, कोई छुपा हुआ खजाना। मुल्ला ने आंख भरकर कहा, मेरे दोस्त, अगर मेरे पास खजाना होता तो मैं इस बोसीदा गधे पर सफर क्यों करता। खजाने वाले लोग तो महल में बैठकर आराम करते हैं, सफर की धूल तो गरीबों के नसीब में लिखी है। ये सुनकर डाकू कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो बोला, तुम्हारी बातों में कुछ लुत्फ है और मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो मौत के सामने भी मजाक कर सकें। मगर याद रखो, मैं तुम्हें यूं ही जाने नहीं दूंगा। तुम मेरे साथ चलोगे मेरे डेरे तक, वहां देखूंगा कि तुमसे क्या फायदा उठाया जा सकता है। शायद तुम्हारी जबान किसी काम आ जाए या शायद तुम्हारा सर किसी हाकिम के दरबार में इनाम दिला दे। मुल्ला ने दिल में सोचा कि अब इनकार करना मौत को दावत देना है, इसलिए उसने सर हिलाते हुए कहा, बहुत खूब, मुझे भी नए लोगों से मिलने का शौक है, चलो देखते हैं तुम्हारा डेरा कैसा है। और यूं गधे की रस्सी थामे डाकू के पीछे पीछे मुल्ला नसीरुद्दीन जंगल की गहराइयों की तरफ चल पड़ा, जहां रास्ता तंग होता गया, दरख्त घने होते गए और हवा में एक अजीब सी खामोशी और खतरे की बू रचने लगी। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक छोटी सी वादी में पहुंचे, जहां पहाड़ों के दामन में एक पुराना किला नुमा डेरा मौजूद था, जिसके गिर्द आग के अलाव जल रहे थे और मुसल्ला आदमी घूम रहे थे। ये देखकर मुल्ला के दिल में एक लम्हे के लिए खौफ की लहर दौड़ी, मगर उसने अपने चेहरे पर वही सुकून बरकरार रखा जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। डेरे में दाखिल होते ही असफंदियार ने अपने साथियों को आवाज दी और बोला, देखो मैं किस अजीब मुसाफिर को पकड़ लाया हूं, इसकी जबान में तलवार से ज्यादा काट है। बाकी डाकू हंस पड़े, मगर उनकी हंसी में एक तंज और धमकी दोनों छुपी थीं।
इस रात मुल्ला को एक तंग व तारीक कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां दीवारों से नमी टपकती थी और दूर कहीं किसी कैदी की सिसकियां सुनाई देती थी। मुल्ला वहां बैठा सोचने लगा कि अब इस मुसीबत से कैसे निकला जाए, मगर उसके दिल में खौफ के बजाय एक अजीब सा इत्मीनान था, क्योंकि उसने जिंदगी में ये सबक सीखा था कि जो शख्स अपनी अक्ल और जबान को तेज रखता है वो बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी रास्ता निकाल लेता है। सुबह की पहली किरण जब एक बारीक सी रोशनदान से अंदर आई तो दरवाजा जोर से खुला और दो मुसल्लह आदमी अंदर दाखिल हुए, जिन्होंने बगैर कुछ कहे मुल्ला के हाथ रस्सी से बांधे और उसे घसीटते हुए बाहर ले आए। डेरे के सहन में पहुंचकर मुल्ला ने देखा कि इस्फंदियार एक ऊंचे तख्तनुमा पत्थर पर बैठा है। उसके दाएं बाएं उसके वफादार साथी खड़े हैं और सामने कुछ और कैदी भी जंजीरों में जकड़े दिखाई दे रहे हैं, जिनके चेहरों पर महीनों की भूख और खौफ के आसार साफ नजर आते थे। इस्फंदियार ने मुल्ला को देखते ही तंजिया लहजे में कहा, तो रात कैसी गुजरी हमारे मेहमान खाने में? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत खूब गुजरी। इतना सुकून तो मैंने अपने घर में भी नहीं पाया। न बीवी की चीख पुकार, न बच्चों का शोर, बस दीवारों से पानी टपकने की मधुर आवाज थी। ये सुनकर चंद डाकू हंस पड़े, मगर इस्फंदियार का चेहरा संजीदा रहा। उसने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारी हंसी मजाक मुझे पसंद आने लगे हैं, मगर हंसी से पेट नहीं भरता। मुझे मालूम हुआ है कि इस इलाके का हाकिम, जिसे लोग मीर आलम कहते हैं, मुझ पर बहुत बड़ा इनाम रख चुका है, और अगर तुमने मेरी कोई मदद न की तो मैं तुम्हें इसी हाकिम के पास भेज दूंगा। शायद तुम्हारा सर बेचकर कुछ कमाई हो जाए। मुल्ला ने संजीदगी से सर हिलाया और कहा, यह तो बड़ी अजीब बात है कि एक डाकू अपने कैदी से मदद मांग रहा है। आखिर मुझसे क्या काम लेना चाहते हो? इस्फंदियार ने अपनी तलवार की मोट पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे मालूम हुआ है कि तुम बड़े दाना आदमी हो। लोग तुम्हारी बातें दूर दूर तक सुनाते हैं, और मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो हाकिम के दरबार तक पहुंच सके, उसके भरोसे में आ सके और मुझे वहां की खबरें ला सके। बदले में तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। ये सुनकर मुल्ला के दिल में एक अजीब ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर वो हाकिम के दरबार तक पहुंच गया तो शायद वहां से मदद भी मिल सकती है और जान भी बच सकती है। इसलिए उसने जाहिरी तौर पर रजामंदी जाहिर करते हुए कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मगर याद रखो, दरबार में चालाकी से काम लेना पड़ता है, जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा। इस्फंदियार ने सर हिलाया और हुक्म दिया कि मुल्ला को खाना दिया जाए और 2 दिन बाद इसे करीबी शहर की तरफ रवाना किया जाए। मगर किस्मत ने एक और करवट ली, क्योंकि उसी रात डेरे में एक हंगामा बरपा हुआ। दरअसल एक और कैदी जो कई महीनों से वहां बंद था और जिसका नाम यूसुफ था, फरार की कोशिश में पकड़ा गया। इस्फंदियार ने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि उसे सहन में सबके सामने सख्त सजा दी जाए ताकि बाकी कैदी इबरत पकड़ें। यह मंजर देखकर मुल्ला का दिल कांप उठा। उसने देखा कि किस तरह जुल्म किसी इंसान को बेबस कर देता है, और उस लम्हे उसने दिल में अहद किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस जुल्म के खिलाफ जरूर कुछ करेगा। मगर अभी वक्त मुनासिब नहीं था, इसलिए उसने खामोशी से यह मंजर देखा और अपने दिल में एक मंसूबा बनने लगा। अगले दिन जब मुल्ला को यूसुफ के साथ अकेले में कुछ देर बात करने का मौका मिला तो यूसुफ ने आहिस्ता से बताया कि इस्फंदियार पहले एक आम किसान था, मगर जालिम हाकिम के सिपाहियों ने उसका सब कुछ छीन लिया था। उसकी जमीन, उसका घर और उसका भाई भी इसी जुल्म की नजर हो गया था, और यही दुख था जिसने उसे डाकू बना दिया। ये सुनकर मुल्ला के दिल में इस्फंदियार के लिए एक अजीब सी हमदर्दी जागी, मगर साथ ही उसने ये भी समझ लिया कि जुल्म का बदला जुल्म से लेना कभी भी सही रास्ता नहीं होता। 2 दिन बाद जब मुल्ला को शहर की तरफ रवाना किया गया तो शहर पहुंचकर मुल्ला ने देखा कि मीर आलम का महल बड़ा शानदार था, मगर उसके दरवाजे पर पहुंचते ही मुहाफिजों ने उसे रोक लिया और पूछा, कौन हो तुम और क्या काम है? मुल्ला ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, मैं एक आलिम और मुसाफिर हूँ। हाकिम के दरबार में कुछ दानाई की बातें पेश करना चाहता हूँ, शायद उनसे हाकिम को कुछ फायदा हो। ये सुनकर मुहाफिजों ने उसे अंदर जाने दिया। दरबार में पहुंचकर मुल्ला ने देखा कि मीर आलिम एक निहायत रोबदार मगर जालिम शख्स था, जिसकी आंखों में गुरूर और बेरहमी साफ छलकती थी। मीर आलिम ने मुल्ला को देखते ही पूछा,
क्या लाए हो मेरे लिए? मुला ने झुककर सलाम किया और बोला, हुजूर, मैं कोई तोहफा तो नहीं लाया, मगर एक कहानी जरूर लाया हूं जो शायद आपके काम आए। हाकिम ने तजस्सुस से पूछा, कैसी कहानी? मुला ने कहना शुरू किया, एक बादशाह था जो अपनी रियाया पर बहुत सख्ती करता था। उसके सिपाही लोगों की जमीनें छीन लेते, घर जला देते और जो मुजाहिमत करता उसे कत्ल कर दिया जाता। एक दिन उसी रियाया में से एक आम आदमी ने, जिसका सब कुछ छीन लिया गया था, बगावत कर दी और जंगल में जाकर डाकू बन गया। वो बादशाह के खजाने लूटने लगा, मगर अजीब बात यह थी कि वो गरीबों को कभी तंग न करता बल्कि उनकी मदद किया करता। लोग उस डाकू से डरते भी थे और उससे हमदर्दी भी रखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि असल जालिम बादशाह खुद है। ये कहानी सुनकर मिर आलम के चेहरे का रंग बदलने लगा। वो समझ गया कि ये कहानी दरअसल उसके अपने हालात की तरफ इशारा कर रही है। उसने गुस्से से पूछा, ये कहानी तुम क्यों सुना रहे हो मुझे? क्या तुम भी उस डाकू के साथी हो? मुला ने निहायत होशियारी से जवाब दिया, हुजूर, मैं तो सिर्फ एक सबक देना चाहता था, क्योंकि दाना हाकिम वही होता है जो अपनी रियाया के दिल में मोहब्बत पैदा करे, ना कि खौफ। खौफ से तख्त वक्ती तौर पर महफूज रहता है, मगर मोहब्बत से नस्लें महफूज रहती हैं। मिर आलिम कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने अपने वजीर की तरफ देखा और कहा, इस आदमी को महल में ठहराओ, मुझे इसकी बातों में दिलचस्पी है। यूं मुला नसरुद्दीन को दरबार में एक आर्जी मेहमान की हैसियत मिल गई और उसने दिल में सोचा कि अब उसे एक नाजुक खेल खेलना होगा। एक तरफ जालिम हाकिम को खुश रखना था, दूसरी तरफ इस्फंदियार और उसके मजलूम साथियों के लिए कोई रास्ता निकालना था। महल में रहते हुए मुला नसीरुद्दीन ने दरबार के हालात को गौर से देखना शुरू किया। उसने देखा कि मिर आलम के आसपास बहुत से चापलूस लोग रहते थे। वो हाकिम की हर बात पर कहते, वाह हुजूर, आपने बहुत अच्छी बात कही। वो उसके जुल्म को भी अच्छा काम और उसकी सख्ती को भी इंसाफ साबित करने की कोशिश करते थे। इन चापलूसों में सबसे आगे एक वजीर था जिसका नाम जाबिर था। वो अपने फायदे के लिए हाकिम को ज्यादा सख्ती करने और लोगों से ज्यादा टैक्स लेने पर उकसाता था, क्योंकि जितना ज्यादा टैक्स जमा होता उतना ही ज्यादा माल वो अपनी जेब में डाल लेता था। मुला नसीरुद्दीन ने कुछ ही दिनों में ये बात समझ ली कि मसला सिर्फ हाकिम का जुल्म नहीं, बल्कि उसके लालची वजीर भी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। एक शाम दरबार में महफिल लगी हुई थी। मीर आलिम अपने तख्त पर बैठा था। उसने मुला नसीरुद्दीन से पूछा, ए दाना मुसाफिर, क्या तुमने कभी इस्फंदियार नाम के किसी डाकू के बारे में सुना है? लोग कहते हैं कि वो मेरे इलाके के काफिले लूटता है और मेरे सिपाहियों को भी धोखा देकर भाग जाता है। मुला ने समझदारी से जवाब दिया, हुजूर, मैंने उसका नाम जरूर सुना है। लोग कहते हैं कि वो बहुत चालाक और बहादुर है, लेकिन ये भी सुना है कि वो गरीब मुसाफिरों को नहीं लूटता। वो सिर्फ उन काफिलों को निशाना बनाता है जो अवाम से टैक्स के नाम पर छीना हुआ माल लेकर जाते हैं। ये सुनकर वजीर फौरन बोला, हुजूर, मुझे तो ये आदमी खुद उस डाकू का साथी लगता है, इसे फौरन कैद कर देना चाहिए। लेकिन मीर आलिम ने हाथ के इशारे से उसे खामोश कर दिया। फिर मीर आलिम ने मुला से कहा, तुम बहुत साफ बात करते हो और मुझे तुम्हारी ये आदत पसंद है। अगर तुम इस्फंदियार को पकड़वाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारा अंजाम भी बागियों जैसा होगा। मुला ने सोचा कि अभी साफ इनकार करना खतरनाक है। उसने कहा, हुजूर, मुझे उस डाकू के ठिकाने का इल्म नहीं, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं दोबारा उस इलाके में जाऊं, उसके बारे में मालूमात हासिल करूं और वापस आकर आपको सब बता दूं। इस तरह आपके सिपाहियों की जान भी खतरे में नहीं पड़ेगी। मीर आलम ने कुछ देर सोचा और फिर इजाजत दे दी, लेकिन उसने मुला के साथ 2 सिपाही भी भेज दिए ताकि वो भाग न सके। मुला और दोनों सिपाही जंगल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में मुला ने सिपाहियों से दोस्ताना बातें शुरू कर दी। बातों बातों में उसने जान लिया कि वो दोनों सिपाही भी हाकिम की सख्तियों से तंग थे और उन्हें कई महीनों से तनख्वाह भी नहीं मिली थी। ये बात सुनकर मुला के जहन में एक मंसूबा आया। जब वो इस्फंदियार के ठिकाने के करीब पहुंचे तो मुला ने सिपाहियों से कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अकेला आगे जाकर देखता हूं। अगर इस्फंदियार ने तुम्हें भी देख लिया तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। सिपाही उसकी बात मान गए और मुला अकेला आगे बढ़ गया। जब मुला इस्फंदियार के पास पहुंचा तो इस्फंदियार ने हैरत से पूछा,
तुम वापस कैसे आ गए? मैं तो समझ रहा था कि अब तुम दोबारा कभी नजर नहीं आओगे। मुल्ला ने उसे सारी बात बता दी। उसने बताया कि मीर आलम बहुत सख्त हो गया है। वजीर जाबिर उसे लोगों पर मजीद जुल्म करने के लिए उकसाता है और अब उसे खास तौर पर इसफंदियार का सुराग लगाने के लिए भेजा गया है। ये सुनकर इसफंदियार गुस्से में बोला, तो क्या तुम अब मेरे दुश्मन बनकर आए हो? मुल्ला ने सुकून से जवाब दिया, नहीं भाई, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा रास्ता लेकर आया हूं जिससे तुम्हारी मुश्किल भी खत्म हो सकती है और उन गरीब लोगों की मुश्किल भी जिन पर हाकिम जुल्म कर रहा है। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। इसफंदियार ने पूछा, वो रास्ता क्या है? मुल्ला ने कहा, जो 2 सिपाही मुझे यहां तक लाए हैं वो खुद हाकिम से खुश नहीं है। अगर हम उन्हें अपने साथ मिला लें और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे सिपाहियों को भी हकीकत बता दें कि हाकिम ने कई महीनों से उनकी तनख्वाहें नहीं दी और खजाने का माल वजीर जाबिर हड़प कर रहा है, तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि हाकिम के अपने सिपाही ही उसका साथ छोड़ दें। फिर तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसफंदियार कुछ देर खामोश रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम वाकई अजीब आदमी हो। तुम तलवार के बगैर जंग जीतने का सोच रहे हो। मुल्ला ने जवाब दिया, सबसे बड़ी जंग हमेशा तलवार से नहीं जीती जाती। अक्ल और सही वक्त पर कही गई बात भी बहुत ताकत रखती है। खून बहाने से नफरत बढ़ती है, लेकिन समझदारी से लोगों के दिल बदले जा सकते हैं। अगले कई हफ्तों तक मुल्ला ने खामोशी से अपना मंसूबा जारी रखा। वो दरबार और सिपाहियों के दरमियान आता जाता रहा। जब भी मौका मिलता वो सिपाहियों से बात करता और उन्हें समझाता कि असल मसला इसफंदियार नहीं बल्कि लालची वजीर जाबिर है जो हाकिम को गलत मशवरे दे रहा है। दूसरी तरफ इसफंदियार ने भी अपने साथियों को हुक्म दिया कि आम लोगों या गरीब मुसाफिरों को बिल्कुल न रोकें। वो सिर्फ उन सरकारी काफिलों को निशाना बनाएं जो जाबिर की निगरानी में खजाना लेकर जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों की सोच बदलने लगी। जो लोग पहले इसफंदियार को सिर्फ एक डाकू समझते थे, वो अब उसे एक ऐसे शख्स के तौर पर देखने लगे जो जालिम हाकिम के खिलाफ खड़ा हुआ था। ये बात वजीर के लिए बहुत खतरनाक थी। एक दिन उसे शक हुआ कि दरबार के अंदर कोई खुफिया मंसूबा चल रहा है। उसने फौरन मीर आलम के कान भरने शुरू कर दिए। वो बोला, हुजूर, जिस मुसाफिर को आपने इसफंदियार का सुराग लगाने के लिए भेजा था वो खुद उससे मिल चुका है। मुझे यकीन है कि वो आपका गद्दार है। उसे फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मीर आलिम ने यह सुनकर मुला को फौरन दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। जब मुला दरबार में पहुंचा तो मीर आलम की आंखों में गुस्सा था। उसने सख्त लहजे में पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने उस डाकू इसफंदियार से मुलाकात की है? क्या तुमने मेरे राज उस तक पहुंचाए हैं? ये बहुत खतरनाक लम्हा था। मुला नसीरुद्दीन के सामने अब 2 रास्ते थे। अगर वो सच बोलता तो उसकी जान खतरे में थी, और अगर झूठ बोलता तो उसे अपनी अकल से ऐसा जवाब देना था जिससे न सिर्फ उसकी जान बच जाए बल्कि उसका पूरा मंसूबा भी कामयाब हो जाए। अब देखना यह था कि मुला नसीरुद्दीन अपने अल्फाज से इस मुश्किल सूरत हाल से कैसे निकलता है। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। हर तरफ मौजूद दरबारी सांस रोके इस मंजर को देख रहे थे। मीर आलम की आंखों में गुस्से के शोले थे और जाबिर के होंठों पर एक मकरूह फातिहाना मुस्कुराहट, जो ये समझ चुका था कि आज मुला नसीरुद्दीन की जिंदगी का आखिरी दिन है। मगर मुला ने ना घबराहट दिखाई न नजरें झुकाईं, बल्कि निहायत इत्मीनान से एक कदम आगे बढ़ा और झुककर सलाम किया। फिर सीधा खड़ा होकर बोला, हुजूर, आपका सवाल बजा है और मैं पूरा सच अर्ज करता हूं। जी हां, मैं इसफंदियार से मिला। ये सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। जाबिर खुशी से आगे बढ़ा और चिल्लाया, देखा हुजूर, मैंने कहा था ना, ये गद्दार है, इसे फौरन मौत के घाट उतार दिया जाए। मगर मुला ने बुलंद आवाज में बात जारी रखी, हुजूर, इजाजत हो तो पूरी बात सुन लें, फिर जो सजा मुनासिब समझें वो दें, क्योंकि एक दाना हाकिम कभी आधी बात पर फैसला नहीं करता। मीर आलम ने हाथ के इशारे से जाबिर को खामोश कराया और मुला से कहा, बोलो, मगर याद रखो, एक भी झूठ पकड़ा गया तो तुम्हारी जबान और सर दोनों अलग होंगे। मुला ने सुकून से कहना शुरू किया, हुजूर, मैं इसफंदियार के डेरे तक गया और वहां मैंने वही किया जो एक अक्लमंद जासूस करता है। मैंने उसका एतमाद जीता और उससे वो बातें उगलवाएं
जो किसी तलवार या सिपाही के जरिए कभी मालूम न हो पाते। हाकिम ने तेज नजरों से पूछा, कैसी बातें? मुला ने आहिस्ता से मगर वाज़ेह लहजे में कहा, हुजूर, इसफंदियार ने मुझे बताया कि उसके पास आपके दरबार का एक खास आदमी खबरें पहुंचाता है। ऐसा आदमी जो आपके करीब रहता है, आपका एतमाद रखता है और बदले में लूटे गए खजाने में से हिस्सा लेता है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मिरालम की नजरें फौरन जाबिर की तरफ उठी, जिसके चेहरे का रंग अचानक जर्द पड़ गया। मुला ने मौका गनीमत जानते हुए बात आगे बढ़ाई, हुजूर, मुझे ये भी मालूम हुआ कि पिछले 6 महीनों में जितने भी खजाने के काफले लूटे गए, वो सब उसी रास्ते से गुजरे जिसका इंतखाब खास तौर पर एक ही शख्स करता था। और अजीब बात यह है कि जिस दिन काफला लूटा, उसी शख्स की दौलत और जायदाद में इजाफा हुआ। जाबिर घबरा कर बोला, हुजूर, ये सरासर झूठ है। यह आदमी खुद मुल्जिम है और अपना बचाव करने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मगर मुला ने निहायत ठंडे मगर दो टोक अंदाज में कहा, हुजूर, अगर ये झूठ है तो एक सीधा सा तरीका है सच जानने का। वो मुहाफिज जो मुझे जाबिर साहब की निगरानी में मुझे मिले थे और जिन्हें महीनों से तनख्वाह नहीं मिली जबकि खजाना खाली नहीं था, उन्हें यहाँ बुलवाकर पूछ लीजिए कि गुमशुदा रकम कहाँ जाती रही, और ये भी पूछिए कि खजाने के रास्ते का नक्शा किसके दफ्तर से बाहर निकलता था। ये सुनकर मिरालम ने फौरन हुक्म दिया कि मुताल्लिका सिपाहियों और खजांची को तलब किया जाए। और जब सच्चाई आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी तो मालूम हुआ कि जाबिर बरसों से हाकिम को धोखे देकर अवाम से वसूल शुदा टैक्स का बड़ा हिस्सा खुद हड़प करता रहा था और बाकी रकम एक खुफिया साथी के जरिए इसफंदियार के रास्ते में काफले की सूरत भिजवाकर उसी लूट का एक हिस्सा वापस अपने पास मंगवा लेता था, ताकि न सिर्फ दौलत बढ़े बल्कि हाकिम की नजरों में इसफंदियार मजीद खतरनाक भी साबित हो और उसकी अपनी चापलूसी और अहमियत भी बढ़े। ये साजिश बेनकाब होते ही मिर आलम गुस्से से कांप उठा। उसने जाबिर को फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और फिर मुला की तरफ मुड़कर कहा, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। अगर तुम ना होते तो मैं बरसों इसी धोखे में रहता और बेकसूर लोगों पर मजीद जुल्म करता रहता। मुला ने झुककर अर्ज की, हुजूर, असल बात सिर्फ इतनी है कि कोई भी हाकिम जब अपनी रियाया की आवाज सुनना छोड़ देता है तो चापलूस और लालची लोग उसके और सच्चाई के दरमियान दीवार बन जाते हैं। इसफंदियार भी कभी एक आम किसान था जिसकी जमीन और भाई इसी निजाम की सख्ती की नजर हो गए। वो डाकू बनने पर मजबूर हुआ, मगर आज भी उसने कभी किसी गरीब का नुकसान नहीं किया। अगर आप चाहें तो इंसाफ और माफी से उसे भी वापस एक बाइज्जत जिंदगी की तरफ लाया जा सकता है। मिर आलम कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं इसफंदियार को पैगाम भिजवाता हूं। अगर वो हथियार डाल दे तो न सिर्फ उसे माफी मिलेगी बल्कि उसकी छीनी गई जमीन भी वापस की जाएगी और उस जाबिर जैसे जालिम मशीरों का हिसाब भी होगा। ये पैगाम लेकर मुला खुद जंगल की तरफ रवाना हुआ और जब उसने इसफंदियार को सारी कहानी सुनाई तो डाकू की आंखों में पहली बार नमी आई। उसने कहा, बरसों से मैं समझता था कि दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही, मगर तुमने सिर्फ अपनी अक्ल और जबान की ताकत से वो कर दिखाया जो बड़ी से बड़ी फौजें न कर सकें। चंद दिनों बाद इसफंदियार अपने साथियों समेत हथियार डालकर हाकिम के दरबार में हाजिर हुआ। मिर आलम ने अपना वादा पूरा किया, उसकी जमीन वापस की गई, जाबिर और उसके साथियों को सख्त सजा दी गई और इलाके में इंसाफ और अमन का नया दौर शुरू हुआ। मुला नसीरुद्दीन को हाकिम की तरफ से भारी इनाम और इज्जत दी गई, मगर मुला ने निहायत सादगी से कहा, हुजूर, मुझे दौलत की हाजत नहीं, बस इतनी गुजारिश है कि आइंदा किसी गरीब की जमीन उससे न छीनी जाए और किसी भाई को अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए डाकू न बनना पड़े। यही मेरा सबसे बड़ा इनाम होगा। यह सुनकर पूरा दरबार खामोश हो गया और यूं यह किस्सा इस सबक के साथ खत्म होता है कि जुल्म चाहे किसी भी रूप में हो, अगर उसके सामने सच्चाई, सब्र और अकल के साथ खड़ा हुआ जाए तो बड़ी से बड़ी जंजीरें भी टूट सकती हैं। और ये कि असल जीत तलवार से नहीं बल्कि दानाई, हौसले और सही वक्त पर सच बोलने की हिम्मत से हासिल होती है। मुला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार मुस्कुराते हुए
अपनी बहन के शहर की तरफ रवाना हो गया, ये सोचते हुए कि जिंदगी का असल सफर मंजिल तक पहुंचने में नहीं बल्कि रास्ते में मिलने वाले सबक सीखने में है। और यहीं पर यह किस्सा अपने इख्तिताम को पहुंचता है।